सिंह और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मैं आज आपको बता रहा हूँ एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है यथार्थ गीता। किसने लिखी, क्यों लिखी, कैसे लिखी और कौन है वो परमात्मा। बात करते हैं। अप्रैल 1998 में हरिद्वार में स्थित अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित महाकुंभ का मेला, जिसके अंदर गीता पर टिकी यथार्थ गीता को भारत गौरव से सम्मानित किया गया। इस पुस्तक को लिखने में माना जाता है कि परमात्मा का हाथ है। भगवान के दिशा निर्देश अनुसार पर यह पुस्तक लिखी गई है। भगवान खुद बता रहे थे कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या करना है। इस पुस्तक को लिखने वाले हैं परमात्मा परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज। स्वामी जी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले से कुछ ही दूर ओसिया ग्राम ओसिया के निवासी स्वर्गीय श्री जबर सिंह जी रावलोत भाटी के 3 पुत्र थे। इनमें गुलाब सिंह जी ईश्वर प्रेरणा से भागवत पथ पर अग्रसर हुए, जो अब संन्यास परंपरानुसार स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के नाम से विख्यात है। आपका जन्म सन 1933 में इनके ननियाल ग्राम नांदिया जिला जोधपुर में हुआ, जो कि ओसिया से 30 या 40 किलोमीटर की दूरी पर है। पारंपरिक शिक्षा ग्रहण की, आप सेना में भर्ती हो गए। ग्रामीण परिवेश में पला भोला भाला नवयुग सेना के अनुशासित वातावरण की भेंट चढ़ गया। कुछ वर्ष सैनिक जीवन व्यापित किया, परंतु होनी को कुछ और मंजूर था। सेना सेवा से समय पूर्व ही मुक्ति पाकर परम सत्य की खोज में भटकना प्रारंभ कर दिया और ऋषिकेश हरिद्वार के घाटों से होते हुए घनघोर जंगलों और पहाड़ियों की खाक चालने लगे। सत्य की तलाश। ऋषिकेश हरिद्वार के घाटों से होते हुए जब स्वामी जी घनघोर जंगलों की और पहाड़ियों की चाक चकने लगे सत्य की तलाश में, तब उधर परमहंस जी महाराज को अनुभव में महसूस हुआ कि कोई अधिकारी शासक है और पार पाने के लिए विफल है, मगर रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ कबीर का एक कंठस्थ सटीक लगता था। जल में बसे कुमुदनी, चंदा बसे आकाश, जो है जाको भावता, सोता ही के पास। आपके गुरु महाराज परमहंस परमानंद जी के नाम से सुविख्यात संत, जो कि चित्रकूट के समीप अनुसुया के पावन बिघड़ जंगल में मंदाकिनी नदी के किनारे दिगंबर अवस्था में विराजते। वहां वे ईश्वर पद के कुछ एक पथिकों को अपने मार्गदर्शकों में मुक्ति मार्ग पर बढ़ा रहे। ऐसे क्षण में गुलाब सिंह जी नामक नवयुवक भी किसी प्रेरणा वशीभूत। स्वामी जी जब अपने गुरु के पास ऋषिकेश, हरिद्वार, पंजाब की आदि पहाड़ियों में जब घूम करके वहां पहुंचे और वहां का जब आचरण देखा, उनकी भाषाएं, उनका रहन सहन, ऐसे घने जंगल में रहना, तब उनको महसूस हुआ कि मैं अब मेरी मंजिल पर पहुंच गया हूं। यहीं से मेरी मंजिल है, यही मेरे गुरु होंगे। उनकी आश्रम, उनकी बोली, भाषा, सादगी, आत्मीयता, प्रशंस, मुद्दा, सब कुछ मुझे भाई ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनको मंजिल मिल गई। और उधर उनके गुरु महाराज ने उन्हें बोला, क्या साधु तो नहीं बनना है? यदि उन्होंने सोचा, सावधान हो गए, हाँ होना है, तो कदाच मुझे किन्हीं रूढ़ियों में उलझा तो न दे।
साधु तो होना था, किंतु श्रद्धा होते हुए भी मन कुर्तक था कि जैसा महापुरुष को होना चाहिए उसके योगी में हूं कि नहीं। कुछ गोलमाल उतर दिया। महाराज जी कहे तो नहीं लगता कि मैं साधु बनूंगा, ऐसा कहकर चुप रह गए। धीरे से हटकर एक और चले गए। मन में सोचा कि कहीं पुनः कुछ और तो पूछ ना बैठे। अब गुरु की पहचान, नाम, जाति, क्षेत्र, सभी धर्म लुप्त होने लगे। जुट गए हमने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में, अनुसाइयों के उन बिगड़ और घनघोर जंगलों में जहां आज भी जाने से लोग डरते हैं। लगन और निष्ठा से जुट गए और नया साधक नाम पाया, अड़गड़ानंद। तो एक कहा जाता है, अड़गड़ मत है पूरा का, यहां नहीं काम अधूरों का। जैसा कि नाम मिला उसी के अनुरूप रही उनकी साधना। एकांत में कई दिनों महीनों बिना कुछ खाए पिए लगे ही रहते। ये सत्य की भूख और प्यास, भौतिक भूख और प्यास को मिटाई डालती है। अनेक बार जंगल में विचरण करते चरवाहे आपको बेहोश अवस्था में देखते, बेहोश अव्यवस्था में पोटली में उठाकर गुरु आश्रम लाते हैं। गुरु महाराज लटपक कर खाने के लिए बाध्य करते थे। साथ ही मन अपने सद शिष्य की लगन और निष्ठा प्रशंसन भी होते थे। कई वर्ष कठोर तपस्या में बीते। साधना के दौरान किसी से कोई संपर्क नहीं था। आसपास के अंचल के जन मानस में आप कोहतूल का विषय बने और आपके प्रति चर्चाएं चलने लगी कि यह परमहंस जी महाराज का बेअकल शिष्य जो अपनी सूद बूद को खोए बैठा है, भक्ति में बैठा है, भक्ति की प्रकाष्ठा में तन मन विषित हो जी जाता है। संसारी जन भला कैसे अनुमान लगा सकते कि उस अव्यवस्था का पूर्ण लगन और निष्ठा से ही की गई वर्षों की घोर साधना एवं सदगुरु की असीम कृपा और आशीर्वाद का फल अवश्य मिलता है। सारे बंधनों से मुक्त हो आप वही हो गए जो संपूर्ण संसार का उद्यम और गत्व है। पूरी हुई परम सत्य की शोध और खोज भक्तमती मीरा के शब्दों में, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो, पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो। महाराज ने अपने साधकों को अपनी भाषा में बोला कि देखते हो कि अब यह कन्हई काटता है, हे भगवान ये बताए। इस प्रकार एक ईश्वर उपलब्ध दुर्लभ महापुरुष के चरणों में आप पहुंच गए। रूढ़ी ठोक दिखावे से कोसों दूर घनघोर जंगल में परम सत्य खोज की विधि पा गए। वही विधि जो वेद उपनिषद से लेकर महात्मा बुद्धि महावीर कबीर और संसार के प्रत्येक महापुरुष में बताई जाती है। अब पूर्व की सारी पहचान, नाम, जाति, क्षेत्र, धर्म लुप्त होने लगे और जुट गए अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में, सत्य की खोज में। और उनको कुछ एक दूर पर गुरु महाराज के शिष्यों ने ले जाके छोड़ दिया और गुरु महाराज का आदेश था कि यहाँ पे बैठ जाओ और कुछ करो। महाराज जी ने बताया, हे गुरु महाराज मैं कुछ जानता नहीं हूं। तो उन्होंने बताया, बस आपको कुछ नहीं करना है, ओम नाम का जप शुरू कर दो। धीरे धीरे 1969 में गुरुदेव के निर्वाण के बाद कई सालों से स्वामी जी जहाँ भी रहे वह अनेक सन्यासी, सभी क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं और बहुत से दुखी लोगों को उनके नियमित रूप से मिलने और उनका आशीर्वाद पर प्राप्त करने का अनूठा अवसर मिल रहा है। बहुत दूर से आने वाले लोगों को निरंतर आवश्यक व्यवस्था करना, दूसरों से मदद के लिए बिना किसी
नाश्ता, भोजन और विश्राम की निःशुल्क व्यवस्था प्रदान करना निश्चित रूप से एक चमत्कारी कार्य है। स्वामी जी का आश्रम यूपी के मिर्जापुर में छत्तीसगढ़ में स्थित है। यूं तो अनेकों आश्रम हैं, पर मैं जो बता रहा हूं यूपी के छत्तीसगढ़ में मिर्जापुर में एक आश्रम है, जहां मैंने संख्या में भक्तों को देखा है जिनके लिए मुफ्त नाश्ता, भोजन, रहने की व्यवस्था ऐसे होती है जैसे कोई आदमी एक दिन भी नहीं कर सकता है, और हजारों की संख्या में हर रोज होती है। आखिर ये चमत्कारी नहीं है तो क्या है? ऐसे संत महात्मा को, परमात्मा को दंडोत प्रणाम। पेज को लाइक करें, फॉलो करें। हम आगे से और वीडियो लाएंगे।